चलो भाई, फिर से आपका MGCI की IMP टेस्ट सीरीज जो चल रही है मैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए बगैर समय बर्बाद करे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाए, है ना, गोइंग टुवर्ड आवर टारगेट। आइए चलिए, तो जो हमारा मिशन है दैट इज IMP टेस्ट 3। काफी सारे बच्चों का इससे फायदा होने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो उनको हमारी बातें भी याद आएगी कि हमने सीरीज मिस नहीं की और आज हमको उसका बेनिफिट है। तो एक बार फाइनल रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सभी बंदे सभी सब्जेक्ट की सीरीज को फुल ज्वाइन करें और अपने ऐसे दोस्त जो गाँव में है, गरीब परिवार के, जिन्होंने तैयारी नहीं कर पाई, आप उनको भी फॉरवर्ड करें। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, हो सकता है कईयों का सिलेक्शन नहीं होते होते हो जाए। ठीक है, तो हमारी शुरुआत हो रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बार बार हम एक बात को याद दिलाते हैं कि हमारा जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। हमारा इंटेंशन है कंसेप्ट, कि हम वो कंसेप्ट आपके सामने रख दें जिस कंसेप्ट, जिस मेथड, जिस विधि के प्रश्न आपको आएंगे और आप और हम जानते हैं कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन 2 के बजाय 4 लिख देगा, फर्क पड़ने वाला नहीं। क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं बट वीडियो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम टाइम पे। तो यहाँ हमको एक सीरीज दी है, फर्स्ट टर्म 840, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म -24 है, पदों की संख्या, इट मींस नंबर ऑफ टर्म पता करना है। वेरी सिंपल। एक बात में जोर दे के आपको सिखाना चाहता हूं, जो हमेशा क्लास में हम लोग सिखाते हैं कि समांतर श्रेणी की आत्मा किसमें बसती है, ए और डी में। ए मतलब पहला पद, डी मतलब पदों के बीच का अंतर। कभी भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले फोकस करना चाहिए ए और डी पे। यदि हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो यकीन मानो आप लगभग सफलता के पास पहुंच गए, जो कि बहुत आसान है। आ जाओ, तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि यहाँ पर ए इट मींस पहला पद, पहली टर्म की वैल्यू क्या है। तो इजी है कि सर यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा, जो ए है वो कितना है, 8 है। क्योंकि श्रेणी घट रही है, जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग है, तो हम अच्छे से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि जो डी आएगा वो आएगा माइनस का, क्योंकि 4 में से 8 को मैं माइनस करूंगा तो मुझे -4 ही मिलने वाला है। तो ऐसे करके मुझे डी आ गया और ऐसे करके मुझे ए मिल गया। जब ए और डी मिल जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको कोई नहीं रोकने वाला। अब उन्होंने जो पोर्शन दिया है क्वेश्चन का बाद वाला हिस्सा, उसमें देख लेंगे, वो एक वैल्यू देके और एक पूछेगा, वो टोटल 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद, इट मींस जो एल है वो -24 है। और पूछा क्या है कि पदों की संख्या पूछी है सर, नंबर ऑफ टर्म, इट मींस क्या पूछा है, n पूछा। और हम हंसते बोलते कहते हैं कि जैसे मैं सुबह शाम खाना खाता हूं तो मुझे टिफिन चाहिए, तो समांतर श्रेणी नाम का इंसान जो है उसका पेट तभी भरता है जब टिफिन में 4 डिब्बे हो। तो यदि हमको 4 डिब्बे 4 बॉक्स मिल गए, इसका मतलब आंसर आ जाएगा। 3 दिए हैं और एक पूछा है। आप बोल सकते हो 3 भरे हुए और एक खाली है, उसमें नमक डाल लो, सॉल्ट डाल लो। ऐसे करके इजीली हंसते खेलते हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो हमको 4 डिब्बे आ गए। अब इसमें मेन कौन होता है, जैसे 4 लोगों की बारात जा रही तो एक दूल्हा होता है ना, दूल्हे के हिसाब से प्रोग्राम चलता है ना। तो यहाँ जो दूल्हा है वो एल है, यहाँ जो दूल्हा है वो कौन है, एल। ए और डी ये दूल्हे नहीं है, ये तो सभी दूल्हों की बारात में नाचने वाले लोग हैं, आप और हम जैसे। सारी बारात में ए और डी मिलेंगे, सारी बारात में एन मिलेंगे, मतलब ये तीनों मेंबर आप जहां बोलोगे ना, शादी में आप बुलाओ या ना बुलाओ वो तो आते ही है। स्टूडेंट लाइफ वाली बात हो रही है ना। तो ए डी और एन तो सब जगह होते हैं, वो दूल्हा नहीं होता है, ठीक है ना। तो दूल्हा यहाँ कौन है, एल है। इसका मतलब फार्मूला लगेगा एल के अनुसार। अब बेसिक फार्मूला यहाँ है, क्योंकि योग की बात करता तो एस एन की बात करता, तो एस एन की बात करी नहीं, योग की बात करी नहीं, तो नॉर्मल फार्मूला लगेगा। अब पहले मैं आपके सामने नॉर्मल फार्मूला रख देता हूं, उससे ही हमारी सब चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारा जो नॉर्मल फार्मूला है, कायदे से कहो तो वो एक ही है, जनरल टर्म कह सकते हैं उसको, Tn = a + n - 1 × d। ये जो मेरा फार्मूला है इसका उपयोग Tn मतलब nवें पद के मान को पता करने के लिए, nth टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं।
और एनवा पद मतलब कोई भी पद हो सकता है, पहला से लेके लास्ट तक, है ना। तो मुझे यहाँ टीएन की बात नहीं करने का बोल रहा, सामने वाला एल की बात करने के लिए बोल रहा। यदि वो 5वें पद की बात करता तो यहाँ टी 5 हो जाता, 10वें की बात करता तो टी 10 हो जाता, तो लास्ट की बात कर रहा तो यहाँ एल हो जाएगा। तो फार्मूला यही है, बस छोटा मोटा बदलाव है और हमको वो डराने की कोशिश करता है, लेकिन हमने तो मैथमेटिक्स को मनोरंजन बना के पढ़ा है ना। हम तो जानते हैं भाई 4 डिब्बे आ गए मतलब पेट भरना तय है, फिर डरने की जरूरत नहीं, रख दो 3 डिब्बे में सब्जी, चावल, रोटी, जो खाना खा लो, लास्ट में नमक, है ना, आ जाओ। तो यहाँ हम लोग जो है बस वैल्यू फिल करने वाले हैं, मान रखने वाले हैं। आ जाओ, जो जो दिए वो रख देना, जो नहीं दिए वो छोड़ देना, अपने आप निकल के आएगा। बोलो एल, क्या एल की वैल्यू दी है? बोले यस सर, -24 दिया सर। बोले ए मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म दिया है? बोले यस सर, 8 दिया है सर। ओके, एंड इसके बाद में एन पूछा है सर, छोड़ दो सर पूछा है तो। डी मतलब डिफरेंस, पदों के बीच का अंतर पता है? यस सर पता है। कितना बच्चा? -4। आ जाओ, बस कैलकुलेट कर लो, सिंपल कर लो इसको। तो यहां पर ये -24 है, ये प्लस का 8 है, प्लस का 8 जब इस साइड आएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो -24 -8 और उस साइड क्या बचा आपका? n-1 इंटू 4, n-1 इंटू -4। क्लियर? अब हम जानते हैं -24 और -8 -32 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा बट रहेगा माइनस। और ये जो इधर आपको गुणा में दिखाई दे रहा है, इंटू में दिखाई दे रहा है, इधर भाग इट मीन से डिवाइड में आ जाएगा। n-1 आई थिंक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम? 8 टाइम। कितनी बार? 8 बार। 4 8 32। ये 8 है, ये -1 इधर आके +1 है, ये n है, तो n कितना आ गया भाई लोगों? 9 आ गया। भर गया पेट। तो फिर रिपीट करता हूं कि समांतर श्रेणी की आत्मा किसमें बसती है? व्हाट इज द सोल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ए एंड डी, प्रथम पद और अंतर। समझ में आया? और जब तक इंसान के अंदर आत्मा है फिर उसको कोई मार नहीं सकता। मरने का मतलब है शरीर से आत्मा का बाहर निकलना। तो यदि तुमने आत्मा को पकड़ लिया तो तुमने शरीर को पकड़ लिया, इस बात को समझ लेना। बात आ गई समझ अपने को? तो बस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आए तो ए और डी को पकड़ लो, फिर जो 50% हिस्सा बचा है उसमें एक मान देगा और एक मान पूछेगा, टोटल मान हो जाएंगे 4। 3 दिया और 1 पूछा, खेल खत्म। सूत्र लगा दो, एक दूल्हा रहेगा और ये 3 तो नाचने वाले हमेशा ही मिलेंगे, ए डी और एन। तो हमेशा डांसर लोग हैं तो आप और हम जैसे, बस आप खाना खिला दो अच्छे से, हम तो नाचने के लिए तैयार है ना। ये क्वेश्चन आपका हो गया जिसमें आपने एन की वैल्यू कितनी लेके आए? 9। इसके बेस पे अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए कंसेप्ट यही रहेगा। फॉर सपोज इसी फार्मूले को अलग अलग तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। मान लो यहां वो बोलता नवा पद, तो अपन क्या बोलते हैं? a + 9 - 1 मतलब a + 8t। कभी कभी बोलता आखिरी से लास्ट से नवा पद। कौन सी बड़ी बात बोली भाई? बोले इस फार्मूले को यदि अपन देखें तो देखते से ही समझ में आता है कि फार्मूला स्टार्ट कहां से हो रहा। बोले सर फार्मूला स्टार्ट ए से हो रहा। और किस दिशा में बढ़ रहा? बोले सर प्लस दिशा में। बोले यदि हम a प्लस की जगह एल माइनस कर देंगे तो हम टीएन तक कहां से पहुंच जाएंगे? कि सर लास्ट से पहुंच जाएंगे। एल माइनस n-1 इंटू टी। तो कभी भी बोले प्रथम से 5वां पद बताओ तो a प्लस वाले रास्ते से जाना। कभी भी बोले अंत से 5वां बताओ, बोले आप ए से क्यों स्टार्ट होंगे? अब तो एल से स्टार्ट होंगे। और अब इधर से इधर थोड़ी ना आएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो एल से स्टार्ट होकर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसी से सब कुछ हो जाता है। तो मेन फार्मूला कौन हुआ? टीएन बराबर a + n-1 इंटू टी। ए प्लस मतलब स्टार्ट से जाना, एल माइनस मतलब एंड से आना। यदि किसी भी पद की बात करें तो टीएन ले लो, और लास्ट पद की बात करें टीएन को हटा के एल ले लो। सब इसी के अंदर है। एक ही कंसेप्ट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिमिटेड कंसेप्ट, अनलिमिटेड क्वेश्चन। तो इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओके, अब एक नया क्वेश्चन आया। ये हमको क्या सिखा के जाता है? मैंने आपको सिखा दिया भाई आत्मा कौन है समांतर श्रेणी की? एओडी है। कितने डिब्बे चाहिए? सब 4 डिब्बे। पेट भर जाएगा। 3 डिब्बे भरे हुए, 1 डिब्बे खाली। वो डिब्बा आखिरी में हम भर देंगे, है ना। आ जाओ।
क्वेश्चन को तब तक। क्या बोल रहा क्वेश्चन? एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 20 है। प्रथम पद मतलब ए, एक डिब्बा फुल। पदों का योग ज्ञात कीजिए। बीच में खाली वाला डिब्बा आ गया, भूल ना जाओ, लिखते जाओ। योग मतलब एसएन ज्ञात करना है। यदि प्रथम 20 पदों का योग, मतलब ये जो 20 है ये पदों की संख्या है। ये 20 जो है पदों की संख्या है। सॉरी फॉर दैट, ये 20 पदों की संख्या। कितने पदों का योग? के 20 पदों का योग, तो 20 पदों की संख्या हो गई। यदि प्रथम पद 2 हो, प्रथम पद मतलब एक कितना है? 2 है। एवं सातवां पद 20 है। ये एक नई बात बोली उसने। सातवां पद मतलब 7th टर्म जो है वो 20 दे दी। डिब्बे तो आ गए 4, पर कुछ मिर्च मसाले ज्यादा आ गए। सोच समझ के खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा। कहाँ भागना पड़ेगा बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, तो 4 डिब्बे आ गए, तसल्ली हो गई भाई, पेट भरने वाला है, इट मींस आंसर तो आने वाला, बट थोड़ा प्लानिंग के साथ खाएंगे है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एन हुआ, ए हुआ, और आप इसको डी जैसा समझ लो। ये तो नाचने वाले लोग है, दूल्हे तो है नहीं, बारात तो दूल्हे के हिसाब से चलेगी साहब। तो दूल्हा कौन है? एसएन है। मतलब फार्मूला किसके हिसाब से लगेगा? एसएन के हिसाब से। मतलब एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब हिंदी में बोले तो इन पदों का योग आ गया। क्या इन पदों के योग का फार्मूला पता है? यस सर पता है। आ जाओ। तो एन पदों के योग का क्या फार्मूला है? मतलब बारात कहाँ लेके चलना है ये तो समझ में आ जाए, फिर बाकी टेंशन बाद में लेंगे, है ना। तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बारात रेडी, दूल्हा तैयार, बारात चलने के लिए रेडी। बस अब चेक कर लो कौन कौन से आइटम चाहिए है या नहीं है बारात के लिए। कुछ कमी हो पूरा कर लेते हैं। आप जो समझ रहे हो वो नहीं है ना। ठीक है, चलो। तो देखो, एसएन की बारात में जाना है तो एक तो एन लगेगा अपने पास में। बोलो एन है क्या? बोले हाँ सर एन तो है। बुला लो उसको, इनवाइट कर दो। बोले एक एसएन की बारात में कौन चलेगा? ए चलेगा। ए है क्या? बोले हाँ सर है। और बोले एक और बंदा है जो एसएन की बारात के लिए जरूरी है, वो कौन है? डी है। डी है क्या? बोले सर डी तो नहीं है। बोले साहब बगैर डी के तो बारात नहीं जाए। बारात यदि ले जाना है साहब तो मामा जी न फूफा जी न जिया जी, ये तो लगेंगे ही लगेंगे साहब। मम्मी के भाई, पापा के भाई बहन, और फिर एक जिया जी गोद में लेने के लिए। 3 लोगों के सिवाय तो बगैर 3 लोगों के बगैर तो बारात जाने वाली नहीं है साहब। तो फिर लफड़ा हो गया साहब। यहाँ तो डी तो है ही नहीं, डी के बगैर बारात नहीं जाएगी। फिर यहाँ देखा यार डी तो नहीं है, पर एक कोई व्यक्ति कोने में खड़ा हुआ है, कहीं वो डी तो नहीं। बोले देखने से डी तो नहीं लग रहा। बोले देखो कहीं बदमाश रूप बदल के तो नहीं खड़ा, थोड़ा उसको पास में जाओ, पहचानो क्या उसके अंदर डी छुपा हुआ है क्या। अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 3 लोगों के बगैर बारात निकलने वाली नहीं साहब। मतलब 100% डी तो आया ही आया है। नहीं आता तो फिर बारात अपन क्यों तैयार करते साहब? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ आपने क्या कहा मुझे? 7वां पद। क्या आप जानते हो 7वें पद को जब हम ए और डी के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब जानते हो। हम जानते हैं कि पद का स्थान 7 है, तो हम a + 6d लिखते हैं और बराबर 20 है साहब। ऐसा मैं मानता हूं कि आपके मन के अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई होगी। आप समझ गए होंगे कि फूफा जी छुप के बैठे थे, डी नाम के फूफा जी, हमने जब पकड़ लिया। आया समझ में? क्या डी इसके अंदर छुप के बैठ गया था? अब हम यहाँ ए का धमाका करेंगे तो डी निकल के जाएगा। डालें इसके अंदर ए है हमारे पास में। यस, कितना है? 2 है। तो 2 + 6d बराबर 2 + 6d बराबर 20। 2 को उधर भगाओ तो 6d बराबर 20 - 2। तो d बराबर 20 में से 2 गया 18। ये 6 इस साइड जाएगा, 18 को काट देगा, कैंसिल कर देगा। कितनी बार? 3 बार। फूफा जी मुझे लात मार रहे हैं बार बार। ठीक है,
चलो, तो यहाँ डी मिल गया। आ गए भैया, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, जिया जी आ गए, चले नाचते गाते बारात में। चलो दूल्हे को बोल देंगे भैया रेडी, चलो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देते हैं, जहां आपकी मंजिल है वहां, है ना, आ जाओ। तो बोलो साहब टीएन कितना, 20। बोलो साहब ए कितना, पहला पद, देखते जाओ, सब लिखा आपके सामने, 2। एन बोलो कितना, 20 माइनस 1। डी बोलो साहब, डी ऊपर जी को ढूंढो, 3 है ना, ऐसा समझ में। तो 20/2 मतलब 10, 2 गुणा 2 4, 20 में से 1 कम कर लो 19, गुणा में 3 कर दो, तो यहां हो गया 10, ये हो गया 4, 19 का गुणा 3 में करो, 19 दिया 57, 57 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 61, गुणा कर दो 10 का, 610। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूल्हे की बारात 610 नंबर की खोली में पहुंच गई, जहां दूल्हे की मंजिल उसका इंतजार कर रही है। पहुंचा दिया दूल्हे को, समझ गए। तो फिर बताओ भाई, समांतर श्रेणी का पेट भरने के लिए कितने डिब्बे का टिफिन चाहिए, या उस बारात को पहुंचाने के लिए कितने लोग चाहिए, 4, एक स्वयं दूल्हे महाराज और 3 नाचने वाले, चारों मिल गए, काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से चीजों को समझना है। अब इसी के आसपास, अब कभी फूफा जी गायब हो गए, कभी मामा जी गायब हो गए, कभी जीजा जी गायब हो गए, कभी दूल्हे ही भाग गया, तो 3 मिलके दूल्हे को पकड़ के लाएंगे, भैया तेरे चक्कर में तो हमको नाचने को मिले, खाने को मिले, दादा जा कहाँ रहा है ना। ऐसे करके 4 में से 3 लोग हमेशा रहेंगे, एक भागते रहेगा, 3 मिलके उसको पकड़ लाएंगे, लेकिन रहेंगे 4 के 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात अपने को। चलो, तो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जहां आपको एसएन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल 4 वैल्यू होती है समांतर श्रेणी में, शुरू से आखिरी तक एक ही फंडा चलेगा। आत्मा किसमें बसती है, ओ डी में, उनको सबसे पहले पकड़ के लाओ कि भैया ए और डी के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला, है ना, ना बारात चलने वाली, ना इंसान मरने वाला, ए और डी से ही सब कुछ होगा। ठीक है, कंसेप्ट है, दिमाग में डाल दो अच्छे से। चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन के बाद में हमारा जुलूस आगे की तरफ चल रहा, हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही। अब आपके फेवरेट गेम के ऊपर हम क्वेश्चन लेके आ गए, क्रिकेट। आजकल तो कबड्डी बहुत फेमस हो रही है ना। चलो क्रिकेट की बात कर लेते हैं, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुन लो उसकी भी बात। बोलता है एक क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, कॉम्पिटिशन, बहुत सारे गांवों को बुला के अपन कराएंगे, रात में फिर भग के जाएंगे, फिर पिताजी गाली देंगे अलग, है ना। तो कंपटीशन हो रहा है जिसमें 16 स्कूल भाग ले रही है। कितने स्कूल, 16। तो यहाँ स्कूल जो है पद है टर्म है, तो टोटल कितने पद हो गए, 16 स्कूल भाग लेते हैं, और उसमें इनाम भी मिलेगा, जब खेलेंगे जीतेंगे तो इनाम भी मिलेगा। तो जो टोटल इनाम है, जो प्राइज है, वो 8000 मतलब 8000, मतलब वो योग हो गया। टोटल कमाई वहां से ये होने वाली है, सम 8000 पुरस्कार राशि दी जाएगी। और अंतिम स्थान जो लास्ट पोजीशन पे आएगा, अंतिम स्थान पर रहने वाली टीम को 275, जो लास्ट पोजीशन पे आएगा उसको 275 रुपए मिलेंगे, 275 रुपीज मिलेंगे। तब प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम की पुरस्कार राशि, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्न, ए का मान, पहले पद का मान, प्रथम स्थान मतलब पहले पद का मान ए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे समांतर श्रेणी में 2 तरह के दूल्हे हैं, एक एसएन नाम का दूल्हा और एक टीएन नाम का दूल्हा। दोनों की बारात में हमको तो नाचना, साहब देख लो तो यार कौन सा दूल्हा आया। अच्छा, एसएन नाम का दूल्हा आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब एसएन नाम का दूल्हा है तो भाई साहब के हिसाब से ही चलेंगे, इसी के हिसाब से नाचेंगे अपन। लेकिन एसएन नाम के दूल्हे की बारात 2 तरीके से निकलती है, एक एल के साथ में और एक विदाउट एल। मतलब एसएन जो फार्मूला है वो 2 तरह का, एक वो है जिसमें एल आता है, एक वो है जिसमें एल नहीं आता है। इससे पहले वाला जो फार्मूला था उसमें एल नहीं था, ये जो फार्मूला इसमें एल है। इट मींस हमको एसएन का
वो फार्मूला यहाँ लगाना है जिसमें एल आता है, वो फार्मूला है n/2 n/2 a प्लस ए। ओके, बस बारात प्रारंभ होने वाली है, 3 लोग मिलके एक को पकड़ के लाने वाले हैं और हमको मजा आने वाला है ना। आज तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। अपना तो मस्ती से चलना काम है ना। तो बोलो एसएन दूल्हे महाराज है या नहीं है? वही भाग गए। बोले सर दूल्हे तो हैं 8000। अच्छा एन 16, ए बोलो ए, पता नहीं सर भाग गया, लाते पकड़ गए इसको, है ना। एल बोलो एल 275। ओके, 2 से 16 को कैंसिल करो 8 टाइम, 8 बार। ये जो 8 उधर गुणा में है उसको बोलो भाई इधर आ जा। जो चीज उधर गुणा में वो इधर भाग में, जो मल्टीप्लीकेशन में वो इधर डिवाइड में। कैंसिल कर दो साहब, 1000 बार कैंसिल होगा। तो इस साइड क्या आ गया साहब? 1000 आ गया साहब। उस साइड क्या बचा? ये 8 इधर आ गया, ए प्लस 275। हमको इसको पकड़ के लाना, 275 को इधर भगा। तो 1000 माइनस 275 275 है। 275 को कम कर दो 1000 में से, कितना बचा? 725। पकड़ लाए ए को। अब ये फूफा जी, मामा जी, जिया जी में से कोई भी एक भाग गया था, पकड़ लाए हम। अब हमारी बारात सफल हो गई, मतलब हमारा आंसर आ गया, है ना। तो कितने प्रेम प्यार से हम मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। हमारे मैथमेटिक्स नाम के बेहतरीन सब्जेक्ट को इस दुनिया ने क्या पता क्यों बदनाम कर रखा है, जबकि यह तो बहुत मनोरंजन खुशी के साथ पढ़ने वाला विषय है। थोड़ा सा अचार वचार लगा के खाएं तो मजे आते हैं, सूखे सूखे खाएं फिर मजे नहीं आते, है ना। आ जाओ। चल, यहां कहानी पहुंच गई चतुर्भुज पे। चतुर्भुज पे पहुंच गई, और इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश की बात पहले कर लेता हूं। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड और 4 एंगल होते हैं। हिंदी में बोले तो चतुर्भुज की 4 भुजा 4 कोण होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल इट मीन से चतुर्भुज की बात हो रही है, उनके एंगल्स की बात हो रही है। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और सभी का टोटल कर लें तो 360 डिग्री आता है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, सबका योग कर लें तो 360 डिग्री आता है। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, सुन लो इनकी। एक चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में है, बहुत अच्छी बात। वो जो चारों कोण हैं, जो एंगल है, उनके बीच में अंतर एक जैसा है, कम ज्यादा नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसका सर्वांतर मतलब अंतर एक जैसा, डिफरेंस एक जैसा, और वो जो डिफरेंस है वो 10 है, मतलब सभी के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलो साहब, तो पहले तो हम जानते हैं कि एक कोई छोटा सा एंगल कोण आप सपोज कर लो, मान लो। तो सबसे छोटा वाला एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो सपोज कर लो आप, जो भी आपको लगे, सपोज अल्फा मान लिया, ठीक है। तो पहला कोण, पहला एंगल अल्फा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 10, क्योंकि अंतर कितने का है? 10-10, है ना। फिर जो तीसरा कोण, थर्ड एंगल होगा, वो इससे 10 और ज्यादा, 10 धन 10 20, फिर और 10 ज्यादा, 20 धन 10 30, और तीनों का जो टोटल होता है, पूरी दुनिया जहान को मालूम है 360 डिग्री होता है। तो कभी भी ऐसा कहे तो ये मामला आपके सामने हो गया, ठीक है। बस आप जोड़ दीजिए, अपने आप अल्फा का मान आ जाएगा। तो बताओ, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, टोटल अल्फा कितने हो गए? 4। 10 और 20 30, और 30 60, बराबर क्या हो गया? 360। ये 60 साहब इस साइड से उस साइड गया, तो 360 माइनस 60 हो गया,
और -60 जब हुआ तो कितना बचा साहब, 300 बचा। और जब 300 बचा तो इस 4 को आप उस साइड ट्रांसफर कर दो तो 300 के बटे में 4 आ जाएगा साहब। और 300 के बटे में 4 आ गया। आप 300 को 4 से कैंसिल कर दो साहब। बताओ 300 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? कैंसिल करो साहब, 4 से 30 को कैंसिल करो, 4 7 28 बचा 2 और 4 5 20, कुल मिला के 75 टाइम कैंसिल हुआ, 75 बार कैंसिल हुआ साहब। तो अल्फा का मान कितना आ गया? 75। अब आप सभी को पता है कि ये कितना होगा? 75 जो कि सबसे छोटा, ये 75 धन 10 85, ये 75 धन 20 95 और वो 75 धन 30 105। सबसे बड़ा कोण पूछा तो 105 और सबसे छोटा पूछा तो 75। तो बताओ जो बड़ा कोण है, जो लार्जेस्ट एंगल है, जो बिगेस्ट एंगल है, वो कितना आ रहा है? कि सर बड़ा जो कोण है वो अल्फा प्लस 30 है सर। कि बच्चा अल्फा कितना आया? कि 75 आया। कि उसमें 30 जोड़ दो साहब। कि जोड़ दिया सर, कितना आया? कि 105। तो कभी इस तरह से भी पूछ सकता है, मतलब आपका जो चतुर्भुज है, जो क्वाड्रिलेटरल है, त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, उनके एंगल्स को बोल सकता है डिफरेंस सेम है। त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो आप तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बोल देना, है ना। तीनों एंगल्स का जो सम है 180 बोल देना। चतुर्भुज पे बोले 360 बोल देना। इस तरह से जियोमेट्री के साथ मिक्स करके भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये जो है कोणों के ऊपर बन सकते हैं, ये भुजाओं मतलब साइड्स के ऊपर बन सकते हैं। तो माइंड में लेके जाना, इन चीजों को लेके जाओगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलोगे हाँ भाई हम तैयार हो गए हैं, अभी फटाफट उड़ा देते हैं, है ना। सोच के जाना। समझ आया आपने को? अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, बहुत सारा उसमें मजा आने वाला, आपको खूब सारा मजा आएगा। समांतर श्रेणी की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां अप्लाई होने वाली है। आप तैयार रहो, अपने आप को चेक करो कि आपको समांतर श्रेणी की कितनी विशेषताएं याद है, कितनी प्रॉपर्टीज आपको याद है। ठीक है, आओ समझने की कोशिश करें। ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तब फिर ये किस में होंगे? बहुत बेसिक से ले जाके आपको समझाता हूं, बहुत प्रेम से आप भी समझना। देखो भाई, एक ट्रिक है, इसके सहयोग से मैं 2-3 आपके काम कंप्लीट करने वाला हूं। कभी भी कहे कि एबीसी समांतर श्रेणी में है या XYZ समांतर श्रेणी में है, तो हमें ए बी सी की जगह 2, 3 और 4 ले लेना चाहिए। कुछ और भी ले सकते हैं कि सर आपने 2, 3 और 4 क्यों लिया सर? सुन लो फिर। सर आप 1, 2, 3 क्यों नहीं ले रहे सर? कि सुन लो भाई, ये भी सही है, पर इसके कारण कभी कभी गलती होती है। क्यों गलती होती है सर? कोई कारण है आपके पास? यस, हर एक चीज का कारण। बोलो इसका ए कितना है? कि 1 है। बोलो इसका डी कितना है? कि अंतर कितना है? कि 1 है। तो भाई मेरे, दोस्त मेरे, बंधु मेरे, समांतर श्रेणी में यह शर्त तो नहीं है कि हमेशा उसका ए और डी बराबर आए। ये जरूर है डिफरेंस बराबर आएगा, पर ये जरूरी नहीं है जो पहला पद होगा वही डिफरेंस होगा। तो इसके कारण कभी कभी गलती हो जाती है। इसीलिए ए और डी आप अलग लेना। जो ए ले वो डी नहीं आना चाहिए, जो डी आ रहा वो ए नहीं होना चाहिए, फिर आपको कभी मिस्टेक आने वाली नहीं। ये ट्रिक जिंदाबाद। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तो लॉजिक समझाया है ना। तो हर चीज को अपन खोल के बता रहे हैं और आप भी उसको अच्छे से समझ लो। चलो, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कभी भी हमको कहे कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो हम 2, 3 और क्या लेने वाले हैं? 4। ओके, अब यहाँ बात को देखना, घात में पकड़ना बात को, क्या हो रहा है समझना बात को। गुणा किसका हो रहा है? x का। ये जो आपका एबीसी है, इसमें गुणा किसका हो रहा है? x का। और मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या का गुणा कर दें, समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या का गुणा कर दें तो भी बनने वाली नई श्रेणी समांतर होती है। भाइयों समझ में आ रहा आपने को? आओ मैं उस काम को करके बताता हूँ। तो यहाँ पे एबीसी हो गया। अब जो आपका यहाँ x दिखाई दे रहा है ना, आपका यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है ना, उस x की जगह में आप जो बोलो वो ले लेता हूं।
उस x की जगह मैं 3 ले लेता हूं, और जैसे आपने a, b और c सब में x का गुणा किया, वैसे हम 3 का गुणा करके देख लेते हैं। उनका विश्वास क्यों करें, अपने दिमाग खुद करके देखो, ठीक है। 3 का गुणा करके देखो, तो जब मैं 3 का गुणा करूंगा, 3 गुणा 2 बोलो 6, 3 गुणा 3 बोलो 9, और 3 गुणा 4 बोलो 12, और देखो क्या फिर भी श्रेणी समांतर है क्या? हाँ सर, बराबर 6 और 3 9, 9 और 3 12। मतलब आपने एबीसी में किसका गुणा कर दिया बच्चा लोगों? आपने यहाँ पर किसका गुणा कर दिया? x का। तो आपने a में x का गुणा कर दिया और आपने एक श्रेणी बना ली। वो श्रेणी क्या कहलाई? कि वो श्रेणी बनी सर a और x के माध्यम से। किसके माध्यम से बनी? a गुणा x के माध्यम से। ये वाली श्रेणी बन गई। वह श्रेणी भी क्या निकल गई? समांतर श्रेणी। अब बोल रहा है कि नहीं, हमको तो अभी तसल्ली नहीं हो रही, आप गुणा करने के साथ सब में 10 10 जोड़ो। ठीक है साहब, 10 जोड़ लेते हैं, एक अलग कलर ले लेते हैं, कलर के भी मजे लेते हैं। तो सभी में क्या जोड़ दें? 10। मतलब ये ax तो था ही, ax bx cx तो था ही, है ना। और प्लस में अपन क्या जोड़ने वाले हैं? 10। जोड़ लो साहब, 10 और 6 16, 19 और 22। बोलो फिर भी अंतर होगा वही, मतलब श्रेणी क्या हो गई? समांतर। इसका मतलब ये समझ आ गया कि ये जो आपका है ax प्लस 10, वो जो आपका है bx प्लस 10, और वो जो आपका है cx प्लस 10, ये वास्तव में क्या बन रही है? समांतर श्रेणी बन रही है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले हमने एबीसी को लिया, उन्होंने बोला एबीसी समांतर श्रेणी में, हमने 2 3 4 ले लिया। फिर उन्होंने बोला एबीसी में x का गुणा करो, मतलब किसी भी एक निश्चित संख्या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हमने x की जगह 3 रख के गुणा करके देख लिया, ax bx cx करके देखा कि फिर भी अंतर समान है। फिर उन्होंने बोला सब में 10 10 जोड़ के देखो, जोड़ के देखा फिर भी अंतर समान है। मतलब ax प्लस 10, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ax प्लस 10 bx प्लस 10 और cx प्लस 10 भी समांतर श्रेणी में होगी। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, मजा आएगा। तो यहां मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, 2 4 और 8। ढूंढो ढूंढो, पकड़ो पकड़ो, ये श्रेणी कौन सी? 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। क्या यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है ना। मैंने गुणोत्तर श्रेणी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे पद और ऐसे टर्म लिए कि सभी को मैं 2 की घात 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ मैं 2 की घात 1 लिखूंगा, यहाँ मैं 2 की घात 2 लिखूंगा, और यहाँ मैं 2 की घात 3 लिखूंगा। श्रेणी तो जीती है, खाली लिखने का तरीका बदला। यहां से एक नया कंसेप्ट मेरे माइंड में आ चुका दोस्तों, कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का बेस मतलब आधार सेम है, तो उसकी जो घातें मुझे दिखाई दे रही है, क्या वो घातें समांतर श्रेणी में दिखाई दे रही है? क्या वो घातें समांतर श्रेणी में दिखाई दे रही है? यस सर। तो कोई गुणोत्तर श्रेणी है, सभी पदों का बेस मतलब आधार एक जैसा, 100% उसकी घातों के बीच अंतर समान होगा। तो मेरे परम आदरणीय बंधुओं, थोड़ी यहाँ निगाह डालो और यहाँ समझने की अब कोशिश करो, खूब प्रेम पूर्वक समझने की कोशिश करो। यहाँ सब जगह बेस में क्या है? 10, और 10 की घात में कौन है बताओ? x प्लस 10। फिर बेस में क्या है? 10, घात में कौन है बोलो? bx प्लस 10। फिर क्या है? बेस में 10, ठीक है, cx प्लस 10। तो बताओ क्या सभी जगह आधार एक जैसा है? जैसे 2 2 2 2 है, वैसे 10 10 है? कि हाँ सर है। कि ये जो x प्लस 10 bx प्लस 10 है, आपने यहाँ सिद्ध करके बता दिया ये समांतर श्रेणी हाँ है। तो आधार में 10 10 है और घातों के बीच अंतर समान है, तो ये जो श्रेणी बनेगी, ये श्रेणी कौन सी बनेगी? यह श्रेणी बनेगी गुणोत्तर श्रेणी। मतलब इसका आंसर आएगा गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ काफी सारी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हमने एंजॉय किया और काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एकदम हंसते बोलते बारात में नाचते गाते किया। फिर हम एक नई बारात में शामिल होते हैं, बढ़िया कंगी वंगी करके मैं भी शेविंग बना के आऊंगा और हम लोग नई बारात में चलते हैं, खूब मस्ती से खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से तैयारी करो, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बहुत सारे नंबर कमा के लाओ, है ना। ओके, बाय बाय।